जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है जो एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए बुक्स के बारे में, और ये बुक्स कोई और नहीं है, ये बुक्स है अपने आरडब्ल्यू वाले सर की बुक्स है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूं कि मैं इन बुक्स का रिव्यू क्यों लेके आ रहा हूं। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, पहली बात तो यही है। और अपने 6-7 साल के टीचिंग करियर और मेंटोरशिप के करियर में पहली बार मैं किसी टीचर की बुक का यहां पर रिव्यू करने जा रहा हूं। इसके पीछे का एक कारण है कि मार्केट की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट हो सकती है, कौन सी बुक आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। और बहुत सारे स्टूडेंट इन बुक को खरीदना चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि सर जी इन बुक्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, खरीदेंगे तो क्या फायदा होगा, क्या फायदा नहीं होगा, उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपको यहां पर मिलने वाला है। और सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं क्या सिर्फ इन बुक को पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा, उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली चीज, इन बुक्स का रिव्यू मैं लेके क्यों आया हूं। देखिए मैंने 2000 एसएससी जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी 2021 से मैंने पढ़ाना शुरू किया एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, और इसमें हमने बहुत सारे सिलेक्शन करवाए। उसके बाद जो वैकेंसी आई 2022-23 वाली, उसमें भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए। और अभी जो आपकी वैकेंसी चल रही है 2024 वाली, इसमें अब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें भी काफी सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या है कि एसएससी जीडी 2025 के लिए कुछ बेस्ट चीज हमें करनी चाहिए। और इस चैनल का निर्माण हमने इसलिए किया था कि ताकि स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट चीजें मैं यहां पर बता सकूं जो उनके फायदे के लिए हो। यहां पर जो भी चीज हो स्टूडेंट के लिए फायदे के लिए हो, जिनसे उनका लाभ हो और उनका सिलेक्शन होने में आसानी हो जाए। और एक मेन कारण भी यह है इन बुक्स का रिव्यू करने का कि एसएससी जीडी 2022-23 वाली वैकेंसी में सबसे पहले मैंने टॉपिक वाइज, मैं यहां पर देखिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बात कह रहा हूं, यूट्यूब है, सभी जानते हो, सभी के पास वीडियोज अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं आपको बोल रहा हूं एसएससी जीडी 2022-23 की जो वैकेंसी थी उसमें सबसे पहली बार मैंने टॉपिक वाइज वीडियोज के साथ साथ टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको देना शुरू किया था। उससे पहले YouTube पर कोई भी टीचर प्रोवाइड नहीं करवा रहा था। दूसरा रीजन, मैंने आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस करके कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यह भी मैंने आपको सबसे पहले बताया था। उससे पहले कोई भी टीचर नहीं बताता था, अभी तो सभी टीचर करने लग गए हैं। और इस बुक का रिव्यू करने का मकसद यही था कि इसमें 2021 के क्वेश्चंस हैं, 2022-23 वाले भी क्वेश्चंस हैं और 2024 वाले क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं इन बुक का रिव्यू कर रहा हूं। रीजन समझ गए, मुझे बेस्ट बुक क्यों लगी वो समझ गए। अब एक बात और क्लियर कर देता हूं कि अगर मैं मार्केट में एसएससी जीडी बुक्स की बात करूं तो एसएससी जीडी बुक्स में ये वाली बुक है वो सबसे बेस्ट बुक है। लेकिन क्या सिर्फ इन बुक्स को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्या आप पास कर लोगे पेपर, उसके ऊपर बात करते हैं, हर बुक का रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर आपकी रीजनिंग की बुक के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग वाली बुक, देखिए सबसे पहले जो इसके पेज वगैरह हैं वो तो आपको पता ही है कि भाई इतने कम प्राइस में दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पेपर की क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको 1-2 बार पढ़ना है, आराम से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। प्रिंटिंग भी अच्छी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो देखिए अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इसमें 22 चैप्टर दिए गए हैं और सभी के अलग अलग क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो आपके एसएससी जीडी में पूछे गए थे। अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करते हो रीजनिंग की, तो रीजनिंग के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, लगभग सारे के सारे इसमें हैं। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक भी इसमें हैं और साथ में अगर आप इसका रिवीजन करते हो तो सारे के सारे लेवल के, पैटर्न के, टाइप के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो इस बुक से बाहर कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं आएगा, इतना मैं आपको बता सकता हूं।
तो एसएससी जीडी रीजनिंग के लिए ये वाली बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और इससे आप अपनी रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन सीखोगे कैसे? देखिए, इस बुक में डायरेक्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप इस बुक को उठा के देखोगे तो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ, बाद में उनका सॉल्यूशन तो दिया हुआ है, लेकिन टॉपिक को कैसे सोल्व करना होता है, कैसे उसको पढ़ना होता है, क्या उसको समझना बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे होगे, तो सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए बुक है। अगर आप ये सोचो कि इस बुक से ही सब कुछ हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। पहले आपको अपने टीचर से पढ़ना पड़ेगा, फिर आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक रहने वाली है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो टॉपिक तो आपको अपने टीचर से ही समझना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको अपने टीचर से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जितने भी दिए गए हैं, जैसे ब्लड रिलेशन का मैं यहां पर क्वेश्चंस लेता हूं, यहां पर क्वेश्चन है, आंसर है, सॉल्यूशन है, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि उनको सोल्व कैसे करना है, तो आप क्वेश्चंस को कभी भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। कम समय में इसको एंड करते हैं हम। रीजनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है, लेकिन सीखना आपको अपने टीचर से ही है, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो। दूसरी बुक है आपकी यहां पर हिंदी वाली बुक के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल पतली सी बुक है और इसमें एसएससी जीडी के पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। साथ में इस बुक में मैं आपको एक बात बताऊं तो स्टार्टिंग में आपको दिए भी हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आप याद कर सकते हो और बाद में प्रैक्टिस के लिए एसएससी जीडी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हिंदी के लिए है। भाई, हिंदी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। स्टार्टिंग की बात करूं मैं 2021 वाले एग्जाम की, तो वहां पर सिर्फ 10 से 12 ही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हम 2022-23 वाले एग्जाम की बात करें तो उसमें लगभग 13 से 14 टॉपिक्स हो गए थे, और अभी यहां पर जो 16 टॉपिक्स दिए हुए हैं ये तो पूछे ही जाते हैं। लेकिन पिछली बार देखो 2021 वाले में भी नहीं था, 2022-23 वाले में भी नहीं था, लेकिन 2024 में आपके यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ और टॉपिक से भी पूछे गए थे। जैसे आपका तत्सम तद्भव हो गया, शब्द विचार हो गया, इनसे क्वेश्चंस आए थे। तो इसका मतलब है कि हिंदी में हर साल 2 या 3 नए टॉपिक्स जोड़ दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में तो ये आपका संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक भी नहीं था, लेकिन अगली बार जो एग्जाम हो उसमें ये देखने के लिए मिला। उस बार अगली बार एग्जाम हो उसमें तद्भव, तत्सम आपको देखने के लिए मिले। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें जो दिया हुआ है वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन साथ में हिंदी के और जो टॉपिक्स हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी नए टॉपिक्स को ऐड किया जा सकता है। वो हम हिंदी के सिलेबस वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आने की संभावनाएं हैं। लेकिन आप इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। अभी तक जितना भी आया एसएससी जीडी में उतना इसमें दिया गया है, तो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस बुक है, याद करने के लिए भी अच्छी बुक है। लेकिन आपको इस बुक के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई हम इस बुक से हैं, रिवीजन कर लें, पढ़ लें, साथ में कुछ जो टॉपिक्स और नहीं है तो उसके लिए नई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, हम हमारे टीचर से पढ़ लेंगे। ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। और बाकी आपके टीचर से आपको समझना भी है कि कैसे याद करना है। मुहावरे सभी को आसान लगते हैं, लेकिन एक टीचर होता है जो आपको बताता है इनको ऐसे याद करना है, रटना नहीं है। आपको एक तरीका समझाता है कि कैसे इनको याद करना है, कैसे इनको समझ के आंसर करना है, क्योंकि रटे रटाए क्वेश्चंस ऑप्शन है वो आपके पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो हिंदी वाली बुक के बारे में पता चल गया। 1-2 चैप्टर हर बार नए जोड़े जाते हैं। इसमें भी 2024 तक के तो ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन शायद इसमें 1-2 टॉपिक्स अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये बुक भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मैथ वाली बुक के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी के बाद आप जिसमें पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो वो है आपका मैथ। और एसएससी जीडी में स्कोर करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए मैथ में स्कोर करना बहुत जरूरी है। और इसमें मैथ में आपके 20 टॉपिक दिए गए हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें मैक्सिमम वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हैं, मैक्सिमम। ठीक है, कोई 1-2 चैप्टर हैं जिनमें थोड़े एक्स्ट्रा दिए गए हैं, वरना सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं।
ठीक है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, अच्छी बुक है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। और इस बुक का बेस्ट चीज मुझे क्या लगी कि इस बुक में आपको टाइप वाइज भी दिए गए हैं। ठीक है, टाइप वाइज इसमें निकाल के आपके लिए दिया गया है, जो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप मैथ सीख रहे हो और मैथ में स्कोर करना चाहते हो तो आपको टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा। आपने मेरे मुख से काफी बार ये बात सुनी होगी कि आपको टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक वाइज पढ़ो, टाइप वाइज पढ़ो, रिवीजन करो और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, इसमें आप टाइप वाइज पढ़िए, अपनी प्रैक्टिस करिए, तो ये आपके लिए अच्छी बुक हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको कि मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और जितने नए टाइप के क्वेश्चंस आप सीखोगे, क्योंकि हर बार देखो नए नए टाइप के क्वेश्चंस निकलते ही रहते हैं, जो 2021 में नहीं आए, 2022 में नहीं आए, 2024 में नहीं आए, हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चंस 2025 में आ जाए। तो आपको ये तो पढ़ना ही है, इसको तो पूरा कंप्लीट कर लो। जब तक आप इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप ये मत सोचना कि आप मैथ में स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बेस्ट बुक है और इसको पढ़ो, और साथ में आप टीचर से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और कुछ जो टाइप इसमें नहीं है, ठीक है, इस बुक में नहीं होंगी, तो वो आपको टीचर पढ़ाता है, और सभी टीचर्स जो पढ़ाते हैं वो आपको पीडीएफ देते हैं, तो आप उन पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी तो आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, 2021 से लेकर 2019 से लेकर 2024 तक जो इन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैथ के लिए, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। साथ में अपने टीचर से सीखो, और जो टाइप इसमें नहीं मिलती आपको, क्योंकि सारे टॉपिक दिए हुए हैं और टॉपिक में टाइप वाइज भी दी गई है, जो टाइप आपका टीचर करा रहा है और इसमें नहीं अवेलेबल है, क्योंकि टीचर एक्स्ट्रा करवाता है, क्योंकि उसको पता है कि हो सकता है कि ये टाइप पूछ ली जाए, पिछली बार नहीं आई लेकिन इस बार आ सकती है, क्योंकि भाई वो टीचर है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, उसको पता होता है कि कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने हिंदी में बताया वैसे ही मैथ में है। ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है। कभी देखो मिश्रण आता ही नहीं है, कभी मिश्रण के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी एज नहीं आता तो एज से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको करना पड़ेगा। बट्टा डिस्काउंट जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें दिया भी हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए अच्छी बुक है, बेस्ट मैथ के लिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो आपका चौथा सब्जेक्ट है वो है आपका सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका जीके है। अगर हम इस जीके जीएस में बात करें तो बहुत पतली सी बुक है, और सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो इस बुक से काम नहीं चलेगा जीके में। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन देखिए मैथ में क्या होता है कि कोई टाइप का क्वेश्चन आ गया, अगली बार उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने वो सीख लिया तो हो जाएगा। लेकिन जीके में आपको टॉपिक पढ़ना होता है, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होता है, और उस टॉपिक में अगर 10 सवाल है तो पहली बार पहला आया, तो दूसरी बार दूसरा है, तीसरी बार तीसरा है, तो हो सकता है आपके बार चौथा, पांचवा कोई सा भी आ जाए, तो आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि इससे काम चल जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। जीके के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्टैटिक जीके आपको पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो सभी चीजें पढ़ो, अपने सिलेबस को जीके में कंप्लीट करो, उसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है। बात समझ में आ गई कि अगर आपको जीके के लिए प्रैक्टिस करनी है पहले पढ़ने के बाद, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक है। और इसमें अलग अलग दिए गए हैं, जैसे आपने हिस्ट्री कंप्लीट किया तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस इसमें देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप उनको कर पा रहे हो। और हिस्ट्री में जो भी आपको आंसर नहीं आता, जिस क्वेश्चंस का देखो कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आई, उस टॉपिक का दोबारा से रिवीजन करो। ऐसे इतिहास के बाद भूगोल करो, ठीक है, पॉलिटी करो, आपकी ज्योग्राफी करो, इकोनॉमिक्स करो, ऐसे अपने को सब कुछ करते हुए चलना है। फिर साइंस में भी आपको देखना है, ठीक है, फिर स्टैटिक जीके में भी आपको देखना है, तो ऐसे अपने को पढ़ना है अगर जीके में स्कोर करना है। तो जीके में ये बुक सिर्फ ओनली ये चेक करने के लिए है कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको आते हैं या नहीं आते, ये उसके लिए है। इससे पेपर में क्वेश्चंस आप ये सोचोगे सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और एसएससी जीडी में बहुत कम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, हाँ टॉपिक से रिपीट होते हैं लेकिन सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते ना, तो आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है, हाँ फिर से बता रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है।
चारों बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो स्टूडेंट ये पूछना चाह रहे थे क्या इनको पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा, तो अगर मैं ये बात बोलूं कि भाई सिर्फ आप सोचो कि इन 4 बुक्स को पढ़ के आप सिलेक्शन ले लोगे, तो वो गलत बात हो जाएगी। ये बात RW वाले सर भी जानते हैं, इसलिए वो पढ़ाते हैं, वरना बुक्स ही डालते हैं कि बोल रहे कि भाई बुक से पढ़ लो, हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है इन बुक्स के अलावा, वो है आपका जीके। उसके बाद मैथ में जितना आप सीखोगे उतनी प्रैक्टिस के लिए यहां पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो चीज आपको करनी है। हिंदी में आपको नए टॉपिक्स भी और थोड़े बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, कारक है, पहले बहुत इजी आए थे, इस बार हो सकता है बहुत अच्छे लेवल के आ जाएं। ठीक है, और भी चीजें उनमें ऐड कर दी जाए। ठीक है, विशेषण हो गया, विशिष्ट हो गया, और कुछ भी ऐड कर दिया जाए, वो हम सिलेबस में, हिंदी वाले सिलेबस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो ऐसा अपने को करना है। बात समझ में आई? इन चीजों पे अपने को ध्यान देना है। हाँ, रीजनिंग से काम चल जाएगा, रीजनिंग के लिए और बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी तो आप अपने टीचर से पढ़ने वाले ही हो, वो आपको बता देंगे कि इस टॉपिक को ऐसे सोल्व किया जाता है, ऐसे इसके आंसर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं हेल्पफुल लगा होगा। जिनको भी अच्छा नहीं लगा भाई, नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑनेस्ट रिव्यू है, आपके फायदे के लिए है। ठीक है, ये हमारे RW वाले सर को भी गलत नहीं लगेगा, क्योंकि उनको भी ये बातें पता है, और इसलिए वो बातें भी बताते हैं कि भाई प्रैक्टिस के लिए आप इन बुक को परचेज कीजिए, और साथ में आप अपने प्रैक्टिस सेट है, जो उनके कोर्स हैं, बैच हैं, क्लासेस हैं, आप उनको भी करते रहिए। बात समझ में आ गया? ऐसे जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो आप आराम से पढ़ सकते हो। सबसे बेस्ट टीचर वो होता है जिसका आपको समझ में आता है। ठीक है, आपको जिस भी टीचर का समझ में आ गया वो आपके लिए बेस्ट हो गया, चाहे वो कोई भी टीचर हो, चाहे उसके कितने भी कम सब्सक्राइबर हो, ज्यादा सब्सक्राइबर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो चलिए, और अगर आप SSC GD से 2025 से रिलेटेड और जानकारी चाहते हो, ठीक है, हमारे चैनल पे बहुत कुछ अवेलेबल है, आप उनसे सीख सकते हो। और अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली और भी अपडेट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।